बिहार में एक बेहद नवादा में दर्दनाक घटना हुई। एक बस्ती में आग लग गई, खाक हो गई। राजनीति जमकर वहां पर शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है। बड़ी खबर इस समय की यही है, नवादा की दलित बस्ती में आग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है। और ये बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं। एडीजी स्तर के अधिकारी को मौके पर भेजा गया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि दोषियों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। और किस तरह से ये आग लगी, हम आपको पूरी घटना बताएं। गरीब लोग हैं या दलित लोग हैं, दलित समुदाय के गरीब लोग हैं और इनकी पूरी की पूरी बस्ती नवादा में आग लग गई और उसके बाद पूरी बस्ती खाक हो गई है, घर जल गए हैं। कल रात को ये दुर्घटना वहां पर हुई। ऐसे दुर्घटना इसलिए कहा जाए क्योंकि फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद वहां पर आग लगी है। आग लगने के बाद वो आग इतनी तेजी से फैली है कि कच्चे घर तो जले ही जले, लेकिन जो पक्के घर थे वो भी आग की चपेट में आ गए। पुलिस का दावा है कि 21 घर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, खाक में तब्दील हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने 10 आरोपियों को इस संबंध में गिरफ्तार भी किया है। और ये कहा जा रहा है कि जमीन विवाद का मामला था। जमीन का जो मामला था उसे खाली करवाने के लिए वहां पर फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद आग लगी। आग लगाई गई या लगी, या फायरिंग के बाद आग लगी है, ये एक प्रश्न यहां पर जरूर बना हुआ है। लेकिन आरजेडी की तरफ से आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने जमकर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया है। नवादा जिले में 80 दलित बस्तियों के घर में आग लगा दी गई है। कौन लगा रही है? जीतन राम मांझी का कहना है कि यादव समाज के लोग जीतन समाज, जीतन मांझी बिल्कुल गुमराह है और घृणित कर रहा है समाज को। देश जात व्यवस्था पर वो हमला हमेशा करते रहते हैं। इसको मैं देखूंगा और मैं पता करूंगा कि वहाँ पर क्या हुआ और उचित कार्रवाई करेंगे। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को इस संबंध में घेर रहे हैं, उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। तो राहुल गांधी जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये दलितों के साथ अन्याय है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर जमीन विवाद ऐसा कैसे बढ़ गया कि 21 घर पूरी तरह से जलाकर खाक कर डाले गए। जले हुए बर्तन, बुझे हुए चूल्हे, झुलसी हुई रसोई, उजड़ी हुई बस्ती। कहीं जली हुई साइकिल है तो कहीं बिखरे हुए हैं सामान। घर में जली हुई रसोई में बचा अनाज चुनने के लिए महिलाएं वापस आ रही थीं। पूरा विवाद उस जमीन का है जहां पर 4 छोटी छोटी कच्ची पक्की दीवारों वाले ये घर बने थे। इन महिलाओं और बच्चों से आबाद इस बस्ती की जमीन पर दावेदारी को लेकर झगड़ा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा साजो सामान, सारे मकान, दर्जनों की संख्या में मकान जल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि बगल के गांव के ही लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर नवादा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात मानी जाए तो साफ तौर पर भूमि विवाद को लेकर ये सब कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जब कल रात ये घर जला दिए गए, यहाँ फायरिंग की गई ऐसा आरोप लगाया जाता है। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि पहले फायरिंग की गई और उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर गांव में आग लगा दी गई। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बस्ती की महिलाओं का कहना है कि वो अपने घरों में खाना पका रही थी कि 100 से ज्यादा लोगों ने यहां हमला किया। महिलाओं का कहना है कि वो फायरिंग भी कर रहे थे। हमला करने वाले पेट्रोल डालकर घरों में आग लगा रहे थे। देखते देखते पूरी बस्ती आग के लपटों में घिर गई। पुलिस क्या तो आया थी, एगो प्रशासन आया गाड़ी तो आया तो उसको पर गोली एगो ठंडनी मार दिया। बस वो गाड़ी घुरा के चल गया। 2 घंटा के बाद में आया सब गाड़ी तो देखते तो खाक हो गया सब झप। पुलिस मैंने अभी 112 फोन किया तो 112 फोन किया तो 112 आ रहा था तो हम लोग भी आ रहे थे। तो इन्हें फायरिंग जैसे ही देखा वो 112 घूर गया सर। फायरिंग देखते के साथ 112 घूर गया। हाँ भाग गया। भागने के बाद फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटा हुआ। और बाद तो हम लोग हल्ला पूरा किए, आदमी जुट गया तो सब भाग गया।
फिर भागा, हम लोग कुछ देर पीछा धरे, उसके बाद वो सब निकल गया। उसके बाद 1 घंटा के बाद पुलिस प्रशासन फिर सब आया। जिसे जिधर रास्ता दिखा जान बचाने के लिए भाग निकला। पूरी रात सड़क पर बीती और अगली सुबह सामने थी जली हुई गृहस्थी। बस्ती के लोगों का कहना है कि जमीन के झगड़े का समाधान जल्दी होना चाहिए। आगजनी के बाद बस्ती के पास पुलिस और प्रशासन की तरफ से जबरदस्त हलचल है। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर हैं। बस्ती की राख अब ठंडी हो चुकी है, लेकिन बेबसी की आग अब भी धधक रही है। आदित्य वैभव, नवादा, आज तक। तो एक तरफ गम है, गुस्सा है, आक्रोश है, और दूसरी तरफ सियासत है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। किस तरह बयानबाजियां हो रही वो भी जरा सुनिए। सरकार बेफिक्र है, बेखबर है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही कहा है, ये महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज आ गया है बिहार में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार में बैठे लोग अब इस राज को किस संज्ञा से नवाजेंगे? ये क्या हो रहा है बिहार में? ये दलित भाइयों पर अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बिहार में दलित भाइयों के घरों में आग लगा दी जा रही है और सरकार चैन की नींद सोई हुई है। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है और जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आखिर बिहार जिस तरह जल रहा है, आग के हवाले है। नवादा के कृष्णा नगर की जो दुखद घटना है, प्रथम दृष्टया में भू विवाद का मामला है। प्रशासन को ज्यों ही जानकारी मिली, 20 मिनट के अंदर प्रशासन घटना स्थल पर पहुंच गया। अब तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार कोई इंजरी की सूचना नहीं है। स्थानीय तौर पर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया, पुलिस बल की तैनाती है। सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा यह कतई मंजूर नहीं। कहीं न कहीं ये महागठबंधन की साजिश और षड्यंत्र चल रहा है कि जिस तरह से उनके माता पिता के शासनकाल में जंगल राज के घोतक और अगड़ा पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड, वर्ग संहार करा करके जो अस्थिर किया गया था, आज उनका यही मानसिकता स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं न कहीं सरकार को अस्थिर करने के लिए और सत्ता में वापसी आने के लिए कमजोर वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। कहीं हत्याएं की रही है, कहीं लूट हो रही है और कहीं अब तो दलितों को 80-80 घर जला करके डर और भय का दहशत कायम किया जा रहा है। लेकिन राज्य में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। इस सरकार में किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। बिहार में एक भी घटना नहीं हुई है जिसमें अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई हो। यह उस समय की बात होती थी जब राजद का शासन था कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से आदेश होते थे कि किसको जलाना है, किसकी हत्या करनी है। आज जो टुन्नू पासवान इसमें दोषी है और टुन्नू पासवान का जो भी उसके साथ मिले लोग हैं, उन सबों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होगी। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव। हमारे संवाददाता आदित्य वैभव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आदित्य, सवाल ये है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो बस्तियों को सरेआम जाकर जलाकर आ जाते हैं? ये कौन लोग थे जिन्होंने बस्तियां जलाई हैं? जी बिल्कुल, जहां तक बात की जाए आखिर ये कौन लोग थे, तो आपको बताते चले कि ये जो गांव है कृष्णा नगर, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कृष्णा नगर से, जहां अभी भी कल की जो अग्निकांड हुआ था उसके आप कह सकते हैं अवशेष अभी बाकी हैं। और इसके ठीक बगल में एक गांव है प्राण बिघा, उसको बताते हैं। और प्राण बिघा के ही लोग हैं जो कि पासवान, यादव और नोनिया समाज से आते हैं और इन्हीं लोगों में से गिरफ्तारियां भी की गई हैं। आपको बताएं कि ये जो भूमि विवाद है ये आजकल का कोई विवाद नहीं है, ये 1995 का विवाद है और 1995 से व्यवहार न्यायालय नवादा में लंबित है और इस पर काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि लगातार इसमें जहां एक तरफ न्यायालय से कोई न्याय नहीं मिल पाया, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी पूरी तरह से निकम्मा साबित हुआ। अगर यहाँ पे आप बात करें कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था के निस्तारण की, आपको दिखाते हैं सीधी
सीधी तस्वीरें कि अभी यहाँ पर किस तरह से सिक्योरिटी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लेकिन कल जब ये अग्निकांड हो रहा था, जब हथियारबंद लोग यहाँ पर आ रहे थे और पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, तब यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है, उनका साफ तौर पर आरोप है कि तब पुलिस यहाँ टाइम पर नहीं पहुंची थी और शायद अगर पुलिस टाइम पर पहुंच गई होती तो इतना बड़ा हादसा न हुआ होता। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जहां एक तरफ इस हादसे में जान जाने की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो गृहस्थियां उजड़ गई और जो सामान जल गया, जो घर मकान जल गए, वो काफी गहरे जख्म दे जाएंगे उन परिवारों को जिन्हें रात बितानी पड़ी प्लास्टिक के टेंट में। आपको ये भी बताएं कि जिला प्रशासन की तरफ से खाने का इंतजाम किया गया यहाँ के स्थानीय निवासियों का और बाकी तमाम दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि आज बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा खुद यहाँ पहुंचे थे, यहाँ पर उन्होंने खुद चीजों का जायजा लिया, लोगों से बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर भी जब स्थानीय लोगों ने उनसे ये कहने की कोशिश की कि पुलिस देर से पहुंची थी, तो मंत्री जी ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की और ये भी आश्वासन दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिला दिया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी यही है कि न्याय नहीं मिला और विधि व्यवस्था भी नहीं रखी जा पाई। आदित्य, नजर बनाकर रखिए, जुड़े रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, आपको हम सुनवा देते हैं, उनका बयान सुनिए सर। कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और वहीं आरजेडी नेता मीसा भारती क्या कह रही हैं, उनको भी हम सुनवाते हैं, आपको सुनिए सर। में जो घटना हुई है उसको लेकर जिस तरह से जीतन राम मांझी का भी बयान आया, उस पे आप लोग क्या कहें? देखिए, पहली बात कि अब जीतन राम मांझी जी इस देश का नेतृत्व करते हैं, केंद्र में मंत्री हैं और काफी सीनियर नेता हैं। उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। समाज के एक वर्ग के ऊपर इनको इस तरह का टारगेटेड बयान नहीं देना चाहिए था। मैं इस जो घटना घटी है नवादा में उससे काफी दुखी हूं और सबको इसकी चिंता करनी चाहिए। और क्योंकि केंद्र में सरकार एनडीए की है, राज्य में सरकार एनडीए गठबंधन की है और आए दिन लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं इस तरह से होती रहती हैं और उल्टा आरोप वो लोग राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोगों के ऊपर लगाते रहे। तो मैं यही कहूंगी कि सही दिशा में इसकी जांच की जाए और कोई भी लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना फिर ना घटे। तो सालों लग जाते हैं आशियाना तैयार करने में, तिनका पाई जोड़कर आशियाना तैयार किया और आशियाना क्या झोपड़ी, और उसको जलाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा। आदित्य बाबा का दोबारा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उसी गांव में मौजूद हैं। आदित्य, आपकी चूंकि मौजूदगी है, जरा दिखाइए क्या हालात हैं, किस तरह से लोग परेशान हुए और कितना नुकसान पहुंचा। तस्वीर ज्यादा दिखाइएगा और जानकारी पहुंचाते रहिए दिखाते। जी बिल्कुल, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अभी कृष्णानगर से, जहां पर अब भी कल के अग्निकांड के अवशेष बाकी है। आपको सीधी तस्वीरें और दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल के कांड के बाद यहां पर विधि व्यवस्था के निस्तारण के लिए काफी फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। साथ में यह भी हमें बताया गया है कि यहां पर मजिस्ट्रेट को भी लगाया गया है और तब तक रखा जाएगा जब तक कि यहां पर स्थिति सामान्य न हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको जो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर झोपड़ी पूरी की पूरी जल गई। और सबसे बड़ी बात यह भी कि इसमें जो मवेशी बांधे गए थे उन्हें कोई खोल नहीं पाया और कई ऐसी झोपड़ियां भी हैं जहां मवेशियों, बकरियों की जली हुई लाशें तक मौजूद थी। आपको यह भी बताएं कि किस तरह से यहाँ पर खाना बनने का समय था, खाना बन रहा था और बर्तन के साथ साथ पूरा घर तबाह हो गया। आपको दिखाते हैं कि यहाँ के जितने सारे लोग थे जो यहाँ पर जिनका आशियाना हुआ करता था 2 दिन पहले तक, वो बाहर प्लास्टिक के टेंट्स में अपनी रात गुजारने के लिए बाध्य थे, मजबूर थे। और सबसे बड़ी बात यह भी कि खाना बनने के बाद भी रात में उन्हें ड्राई राशन खाकर रहना पड़ा और सूखी चीजें खाकर रहना पड़ा, चूंकि इंतजाम उतना ही हो सका था। जी